क्या आपको कभी अचानक बेचैनी की लहर महसूस हुई है? अस्तित्व के सामने एक तरह की घबराहट, जैसे आपके नीचे की जमीन अचानक गायब हो गई हो, आपको अर्थहीनता के एक खालीपन में लटका हुआ छोड़ दिया हो। ये अस्तित्वगत भय का बेचैन करने वाला फुसफुसाना है, एक एहसास जो मानव चेतना जितना ही पुराना है। हम अपने जीवन का निर्माण निश्चितता की नींव पर करते हैं, दैनिक अस्तित्व की दिनचर्या में अर्थ ढूंढते हैं। फिर भी ऐसे क्षण आते हैं जब ये बनावटी चीजें टूट जाती हैं और हम अपने अस्तित्व के गहरे सवालों का सामना करते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? इस सब का उद्देश्य क्या है? ये सवाल सदियों से गूंजते हुए अस्तित्ववाद के मूल को बनाते हैं। ये दार्शनिक खोज मानव अस्तित्व के मूल में जाती है, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और एक निहित अर्थहीन दुनिया में अर्थ की तलाश से जूझती है। जीन पॉल सार्त्र, अल्बर्ट कामू और सोरेन किरकेगार्ड के प्रबुद्ध दृष्टिकोणों द्वारा निर्देशित अस्तित्वगत विचार के भूल भुलैया गलियारों से हमारी यात्रा में शामिल हों। अस्तित्वगत भय सिर्फ एक और क्षणभंगुर भावना नहीं है। ये ब्रह्मांड की विशालता और उदासीनता के बारे में हमारी जागरूकता से उपजी एक गहरी बेचैनी है। ये एक ऐसा डर है जो हमारे अस्तित्व के मूल में गहराई से निहित है, हमें हमारी अपनी नश्वरता और सीमाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड में कितने छोटे और असहाय हैं। यह भयावह एहसास है कि हम सीमित प्राणी हैं जो अनंत से जूझ रहे हैं, और यह संघर्ष हमें निरंतर हमारे अस्तित्व के उद्देश्य और अर्थ की खोज में धकेलता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो हमें हमारे जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में अर्थ बनाने की जिम्मेदारी से बोझिल है जिसमें कोई निहित उद्देश्य नहीं है। यह जिम्मेदारी हमें हमारे जीवन के हर निर्णय और हर क्रिया के महत्व पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें हमारे मूल्यों और विश्वासों की गहराई से जांच करने के लिए प्रेरित करती है। एक अस्तित्वगत संकट इस भय की एक उच्च स्थिति है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर सवाल उठाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ की खोज में गहराई से उतरते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक खाई के किनारे पर खड़े हैं, आपके सामने अज्ञात का गड्ढा। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारे सबसे गहरे डर और चिंताओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह एक अस्तित्वगत संकट का परिभाषित अनुभव है, तीव्र पूछताछ और अनिश्चितता की अवधि जो हमारे विश्वासों और मूल्यों की नींव को हिला सकती है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर सवाल उठाते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। हम खुद से सब कुछ पर सवाल उठाते हुए पा सकते हैं, हमारे करियर, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारी अपनी पहचान भी। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। जीवन के परिचित सुख अचानक अपर्याप्त लगते हैं, जिससे हम खोए हुए और दिशाहीन महसूस करते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। ये एक बहुत ही बेचैन करने वाला अनुभव हो सकता है, लेकिन यह गहन व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक भी हो सकता है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। जैसे जैसे हम इस चुनौतीपूर्ण इलाके में आगे बढ़ते हैं, अस्तित्वगत भय और संकट की बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं। अस्तित्वगत जूझ के इन्हीं क्षणों में हम वास्तव में अपने अस्तित्व के मूलभूत प्रश्नों का सामना करना शुरू करते हैं और अर्थ और प्रामाणिकता की ओर अपने अनूठे रास्ते बनाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन हैं और हम यहाँ क्यों हैं।
अस्तित्ववाद की गहराई को समझने के लिए हमें इस विचारोत्तेजक दर्शन के अग्रदूतों की ओर मुड़ना चाहिए। अस्तित्ववाद एक ऐसा दर्शन जो मानव अस्तित्व, स्वतंत्रता और पसंद की प्रकृति पर केंद्रित है, ने 20वीं सदी के मध्य में प्रमुखता प्राप्त की। यह दर्शन हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम इस दुनिया में कैसे फिट होते हैं। अस्तित्वगत परिदृश्य में 3 हस्तियां बड़ी हैं: जीन पॉल सार्त्र, एल्बर्ट कामू और सोरेन किरकेगार्ड। इन तीनों ने अपने अपने समय में और अपने अपने तरीकों से अस्तित्ववाद को आकार दिया और इसे एक व्यापक और विविध दर्शन बनाया। प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक सार्त्र ने घोषणा की थी, अस्तित्व सार से पहले आता है। उनका मानना था कि मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर अपने कार्यों और विकल्पों के माध्यम से अपना सार बनाता है। ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं और हमारे निर्णय हमारे अस्तित्व को कैसे आकार देते हैं। ये कथन अस्तित्ववाद के एक मुख्य सिद्धांत को समाहित करता है। हम इस दुनिया में पूर्व निर्धारित उद्देश्य या अर्थ के बिना पैदा हुए हैं। सार्त्र का मानना था कि हमें अपने जीवन का अर्थ खुद बनाना होता है और यह हमारे विकल्पों और कार्यों के माध्यम से है कि हम खुद को परिभाषित करते हैं और अपना सार बनाते हैं। यह हमारे विकल्पों और कार्यों के माध्यम से है कि हम खुद को परिभाषित करते हैं और अपना सार बनाते हैं। सार्त्र के लिए स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का यह विचार केंद्रीय था। उन्होंने तर्क दिया कि हम सभी अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और यह जिम्मेदारी हमें अपने जीवन का अर्थ बनाने की स्वतंत्रता देती है। एक फ्रांसीसी अल्जीरियाई दार्शनिक और लेखक कामू ने बेतुकेपन की अवधारणा से जूझा। कामू का मानना था कि जीवन का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं है और यह विचार हमें निराशा में डाल सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इस बेतुकेपन को स्वीकार करना और इसके बावजूद जीवन जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रह्मांड स्वाभाविक रूप से अर्थहीन है और अर्थ की हमारी इच्छा लगातार इस उदासीन वास्तविकता से टकराती है। कामू ने अपने प्रसिद्ध निबंध द मिथ ऑफ सिसिफस में इस संघर्ष को स्पष्ट किया, जिसमें उन्होंने सिसिफस की कहानी का उपयोग किया, जो एक चट्टान को पहाड़ पर धकेलता है केवल इसे वापस गिरते देखने के लिए एक रूपक के रूप में। एक डेनिश दार्शनिक किरकेगार्ड ने चिंता, निराशा और मानवीय स्थिति के विषयों का पता लगाया। किरकेगार्ड का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे सीमित स्वभाव को अपनाने और अनिश्चितता का सामना करने में प्रामाणिक विकल्प बनाने में निहित है। उन्होंने तर्क दिया कि हमें अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए अपने अस्तित्व की सीमाओं को स्वीकार करना होगा। उनका मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता हमारे सीमित स्वभाव को अपनाने और अनिश्चितता का सामना करने में प्रामाणिक विकल्प बनाने में निहित है। किरकेगार्ड ने कहा कि हमें अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए अपने अस्तित्व की सीमाओं को स्वीकार करना होगा। ये विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं और हमारे निर्णय हमारे अस्तित्व को कैसे आकार देते हैं। ये 3 विचारक प्रत्येक अपने अद्वितीय दृष्टिकोण के साथ अस्तित्ववाद की जटिलताओं को समझने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। उनके विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं और हम इस दुनिया में कैसे फिट होते हैं। वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं और हमारे निर्णय हमारे अस्तित्व को कैसे आकार देते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करती है, क्योंकि हम स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और एक बेतुकी दुनिया में अर्थ की खोज की चुनौतियों से निपटते हैं। अस्तित्ववाद हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम इस दुनिया में कैसे फिट होते हैं। यह दर्शन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं और हमारे निर्णय हमारे अस्तित्व को कैसे आकार देते हैं। मनुष्य को स्वतंत्र होने की निंदा की जाती है, सार्त्र ने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की। यह कथन अस्तित्वगत विचार में स्वतंत्रता के विरोधाभासी स्वरूप को समाहित करता है। स्वतंत्रता जो एक ओर हमें अपने जीवन के निर्णय लेने की शक्ति देती है, वहीं दूसरी ओर हमें उन निर्णयों के परिणामों का सामना करने के लिए भी बाध्य करती है। यह कथन अस्तित्वगत विचार में स्वतंत्रता के विरोधाभासी स्वरूप को समाहित करता है। यह हमें याद दिलाता है
कि स्वतंत्रता केवल एक वरदान नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी हमें अपने कार्यों और उनके परिणामों के प्रति सचेत करती है। जबकि हम स्वतंत्रता को एक मौलिक मानवीय मूल्य के रूप में मनाते हैं, सार्त्र हमें याद दिलाते हैं कि इसके साथ जिम्मेदारी का एक भारी बोझ भी आता है। यह बोझ हमें अपने जीवन के हर पहलू में सही और गलत के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है। अगर हम वास्तव में अपनी पसंद के माध्यम से खुद को परिभाषित करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम उन विकल्पों के परिणामों के लिए भी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ये जिम्मेदारी हमें अपने जीवन के हर निर्णय को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करती है। यह एहसास मुक्तिदायक और भयानक दोनों हो सकता है। यह हमें एक ओर स्वतंत्रता का आनंद देता है, वहीं दूसरी ओर हमें अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। यह हमें अपने भाग्य को आकार देने का अधिकार देता है, लेकिन हमें अपने कार्यों के भार का भी सामना कराता है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में सही और गलत के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है। एक चित्रकार की कल्पना कीजिए जो एक खाली कैनवास के सामने खड़ा है। उसके पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन उसे कुछ सार्थक बनाने का दबाव भी है। ये दबाव उसे अपने कौशल और कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। संभावनाएं अनंत हैं, लेकिन कुछ सार्थक बनाने का दबाव भी है। यह दबाव हमें अपने जीवन के हर निर्णय को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने कौशल और कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। ये सार्त्रियन स्वतंत्रता का सार है, जीवन के कैनवास पर अपने अस्तित्व को चित्रित करने का प्राणपोषक लेकिन चुनौतीपूर्ण कार्य। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में सही और गलत के बीच चयन करने के लिए मजबूर करता है। स्वतंत्रता पर सार्त्र का जोर एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हम अपने जीवन में निष्क्रिय यात्री नहीं हैं। हम अपने जीवन के हर निर्णय को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित होते हैं। हम सक्रिय एजेंट हैं जो हर दिन हमारे द्वारा किए जाने वाले विकल्पों के माध्यम से अपनी वास्तविकताओं को आकार देते हैं। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में सही और गलत के बीच चयन करने के लिए प्रेरित करता है। यह एहसास, हालांकि चुनौतीपूर्ण है, अविश्वसनीय रूप से सशक्त भी हो सकता है। हमें अपनी नई स्वतंत्रता के सामने प्रामाणिक और जिम्मेदारी से जीने का आग्रह करता है। यह हमें अपने जीवन के हर निर्णय को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करता है।